दिखा रहा है इस पिन का आपको, इसके साथ आप जीआर चेक कर लो, ठीक है। इसका सारा जीआर वगैरह चेक कर लो, कोई शॉर्ट है या नहीं, या फिर लाइन ओपन हुआ नहीं तो पड़ा है, या फिर हो सकता है आपका लाइन कोई शॉर्ट हो, या फिर हो सकता। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिक्स मोबाइल। फिर से आपको स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो पहले ही आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो दोस्तों आज हम एक वीडियो लेके आए हैं बोर्नियो के ऊपर, जैसे कि बोर्नियो में हमको क्या क्या मदद मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशंस है, बिटमैप्स है, स्कीमेटिक्स है। तो मैंने सोचा कि बोर्नियो का एक सीरीज़ बनाऊं, जैसे कि मैं इसमें 3 पार्ट बनाऊंगा। जैसे कि इस पार्ट में मैं आपको हार्डवेयर जो सॉल्यूशन है उसको एक्सप्लेन किया है, उसकी पार्ट 2 में मैं आपको बिटमैप की जो आपको बिटमैप मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए, और आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उसी के बारे में आपको वीडियो देने के लिए। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को मैंने चुना है इसलिए क्योंकि बहुत सारी भाई जो अभी टेक्नीशियन, जो मोबाइल के जो टेक्नीशियन हमारे भाई है, जो फ्रेशर है, अभी इस लाइन पे आया है या फिर आना चाहता है, उसको बोर्नियो को कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि बोर्नियो में हमको क्या क्या मदद मिल सकता है, हम बोर्नियो को कैसे यूज़ कर सकते हैं काम के लिए, तो इसी के बारे में वीडियो है। जो फ्रेशर हो या फिर जो अभी नया आए हैं तो सारे वो बंदे देख सकते हैं, लेकिन जिनको पता है पहले से ही वो तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। उसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। जो भाई अभी नया है या फिर इस फील्ड में आया है उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया या फिर कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमको कमेंट करके पूछिए कि आपको कहाँ पे समझ पे नहीं आया, तो हम उस बारे में भी आपको हो सके तो नेक्स्ट कोई वीडियो में उसको भी हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और दोस्तों आज मैं जो हार्डवेयर का सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये तीन पार्ट में आएगा। जैसे कि ये पार्ट 1 है बोर्नियो का हार्डवेयर सॉल्यूशंस के बारे में, पार्ट 2 आएगा इसमें बिटमैप्स के बारे में, और पार्ट 3 उसमें कुछ स्कीमेटिक डायग्राम और लेआउट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और दोस्तों प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल की जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई मोबाइल रिपेयरिंग की रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारी चैनल पे हम मोबाइल से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, eMMC या फिर कोई टूल का अपडेट का, न्यूज़ का वीडियो डालते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी चैनल पर जो वीडियो तो देख रहा है, लेकिन कोई भाई ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो ऐसी सही बात नहीं है दोस्तों। मैं भी अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को फ्री में ही तो सब्सक्राइब हो जाता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को ऐसे ही, क्योंकि बाद में हम ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कैसे, मतलब कि उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो हम आगे भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को बोर्नियो का वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना बोर्नियो का एक सीरीज़ बना दिया जाए, जिसमें कि बोर्नियो का पूरी जानकारी आपको दिया जाए कि हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या होता है, बिटमैप क्या होता है, स्कीमेटिक क्या होता है। तो हमको तो ये तीनों चीज़ें की ज़रूरत है, हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, स्कीमेटिक, और थर्मिस्टर का जो एक नया उन्होंने दिया है इसका भी मैं एक अलग सा वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। थर्मिस्टर के बारे में मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है अपनी चैनल पे, कि जैसे कि हमारा कोई चार्जिंग का एरर आता है, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, तो उसके लिए हमको थर्मिस्टर फाइंड करना पड़ता है। तो अभी इसमें बहुत सारा मॉडल ऐड हो गया है, थर्मिस्टर का एक अलग सा टैब दिया है उन्होंने, तो इस पर बहुत सारे मॉडल है, तो इस पर आप थर्मिस्टर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं सैमसंग में ज़्यादा आता है तो मैं सैमसंग का एक जे सीरीज़ का ओपन करता हूँ। देखिए ज़्यादा मॉडल तो नहीं है, लेकिन चलिए J8 का ओपन कर लेते हैं, J810। देखिए J810 में जहाँ जहाँ भी थर्मिस्टर लगा हुआ है ये आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है स्कीमेटिक पे, या फिर स्कीमेटिक के बिना तो आप फाइंड कर भी नहीं सकते, लेकिन स्कीमेटिक के बिना भी आप थर्मिस्टर फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसका एक अलग
मतलब कि फार्मूला है उसको चेक करना। अगर आप कोई कमेंट करके हमको बताओगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि बिना स्कीमेटिक पे कैसे थर्मिस्टर को फाइंड करें। तो देखिए ये एक चार्जिंग सेक्शन के पास एक है TH4000 बैट थर्म, ठीक है। देखिए ये वाला एक थर्म है, थर्मिस्टर है। एक PA के पास है, देखिए 4G PA के पास एक है, और एक है आपका CPU के बगल में, देखिए एकदम CPU के पास, ठीक है। देखिए ये वाला। तो ऐसा है। तो अगर आपको ये वीडियो मैंने एक अलग से बनाया है, अगर आपको देखना, अगर आपको नहीं पता है थर्मिस्टर क्या होता है या नहीं है, तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि बोर्नियो का वीडियो, मैं बोर्नियो का एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों का ही बोर्नियो का वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो मैंने सोचा बोर्नियो का एक सीरीज़ बना दिया जाए, जिसमें कि हम लोगों को, जैसे कि मोबाइल टेक्नीशियन भाई जो अभी इस लाइन में है या फिर वो आना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। जैसे कि हमको क्या क्या चाहिए होता है, हार्डवेयर सोल्यूशन, बिटमैप, स्कीमेटिक, यही तीनों चाहिए होता है। और थर्मिस्टर का एक नया टैब इन्होंने अभी दिया है नया अपग्रेड में, और एक दिया है SOC डायग्राम। तो इसके बारे में भी कभी बताऊंगा। SOC का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। ये CPU का डाटा सीट है, देखिए ये बहुत सारा CPU का मॉडल नंबर है, ये CPU का डाटा सीट है। तो इसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो पे कभी बनाऊंगा। तो फिलहाल आज हमारा टॉपिक है हार्डवेयर सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगा पार्ट 2 बिटमैप्स के लिए, उसके बाद मैं पार्ट 3 बनाऊंगा स्कीमेटिक्स के लिए, और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो SOC डायग्राम के ऊपर भी बनाऊंगा, और थर्मिस्टर का तो मैंने एक बना ही दिया है। अगर आप बताओगे तो और भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज शुरू करते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशंस का एक वीडियो। दोस्तों मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि हार्डवेयर सॉल्यूशन होता क्या है। हार्डवेयर सॉल्यूशन वही मतलब प्रॉब्लम है जो हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि माइक या स्पीकर आपका काम नहीं कर रहा है, LCD में ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, LCD लाइट, या फिर वाईफाई ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, चार्जिंग का सेक्शन, चार्जिंग आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर जो कॉमन प्रॉब्लम है, बैक कैमरा नहीं चल रहा है, फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है। तो इसका आपको स्कीमेटिक में अगर आप ढूंढोगे, इसमें बहुत सारा लाइन होता है। उसको जो भाई अभी नया इस फील्ड में आया है, जिसको स्कीमेटिक वगैरह रीड करना नहीं आता है, तो उसके लिए या फिर हम सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। जैसे कि आपकी दुकान में कोई कस्टमर खड़ा है तो आपको काम करके देना है, अगर आप स्कीमेटिक लेके बैठोगे तो स्कीमेटिक में टाइम लगता है, आपको एक एक लाइन को चेक करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसमें पर्टिकुलरली एक सबसे जो बढ़िया लगता है मेरे को हार्डवेयर सॉल्यूशन में, एक डायोडा मोड का एक ऑप्शन इन्होंने दिए है, डायोडा। उसमें आप सारे कनेक्टर की GR वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी LCD कनेक्टर में कोई पिन पे आपको GR नहीं मिल रहा है, तो आपके पास कोई स्क्रैप बोर्ड भी नहीं है, तो उस बोर्ड का, उस कनेक्टर की उस पिन पे कितना GR आ रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा हार्डवेयर सॉल्यूशन में। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक, चलिए वीवो का एक हैंडसेट हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलिए 5G फोन ही ओपन करते हैं, वीवो V21 5G, इसी को ओपन करते हैं। और देखिए मान लीजिए आपका चार्जर का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए इसमें इतना, जैसे मैंने कहा कि कॉमन प्रॉब्लम जो हमारा आता है, जैसे कि नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, फिंगरप्रिंट, LCD ग्राफिक्स, LCD लाइट, या फिर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, सिम कार्ड नहीं चल रहा है, सब बोर्ड का, ये सब कॉमन प्रॉब्लम का इन्होंने हार्डवेयर सोल्यूशन दिया है। ये बहुत ही दोस्तों हेल्पफुल है। अगर इसको अब इस पर हमारा टाइम बहुत बच जाता है, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर अगर टच के लिए 5 या 6 लाइन जिम्मेदार है, तो उसी कनेक्टर में से उसी लाइन को इन्होंने ड्रॉ करके बता दिया कि यही लाइन टच के लिए जवाबदार है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए चार्जर डाटा, अगर मान लीजिए आपकी फ़ोन में वीवो V21 5G का एक हैंडसेट आपके पास आया, उसमें चार्जिंग का कोई इशू है, ठीक है। तो अभी आप चेक क्या करोगे, तो देखिए ये जो कनेक्टर है, इसमें यह है आपका USB DMDP, ये आपको पता है, ये आपका चार्जिंग IC से भी कनेक्टेड होता है और CPU से भी होता है। इससे हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम फ्लैशिंग करते हैं, कोई डेटा ट्रांसमिटिंग रिसीविंग होता है, और इसका हाई स्पीड, मतलब कि जैसे कि हमारी अभी का फोन में फास्ट चार्जिंग का लिए भी ये लाइन जवाबदार होता है, ठीक है। अगर आपका पोर्ट नहीं बनाता है, अगर आपका सब कुछ सही है, पोर्ट नहीं बनाता है, तो आप एक बार कनेक्टर में आपका USB का जो कनेक्टर है उसमें DMDP का GR भी चेक कर लीजिएगा। हो सकता है इसका लाइन ब्रेक है, तो इसलिए आपका पोर्ट भी नहीं बना रहा है, ठीक है। पोर्ट बनाएगा लेकिन कुछ एरर वगैरह देगा, या फिर नहीं बनाएगा। तो देखिए जैसे ये है आपका V बस का लाइन, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट इन होता है, यहाँ पर देखिए V चार्ज, ठीक है। ये कनेक्टर के, तो आपको अगर इस TP, ये TP भी है,
तो अगर आपको मान लीजिए कि चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो आप ये फ्लेक्स जो है इसको लगा के आप 20 मल्टीमीटर को 20 डीसी वोल्ट में रख के चार्जर इनपुट करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 5 वोल्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट मिल गया तो मतलब हम आपका सब बोर्ड का सीसी भी सही है, मतलब कनेक्टर भी, चार्जिंग का पिन भी सही है, फ्लेक्स भी सही है, तो यहाँ तक हमारा 5 वोल्ट पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर USB DMDP का GR भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों का TP है, देखिए। ठीक है, और ये आपका VBAT का लाइन है ये, और ये है बैट ID, जैसे कि BSI और एक थर्मल का लाइन होता है, तो ये दोनों वही है। तो ये देखिए ये लाइन सीधा सीधा कहाँ से कनेक्टेड होता है, ये सीधा ड्रॉ करके दिखाता है, देखिए। तो जैसे कि आपका बैट ID और बैट थर्मल, ठीक है, तो देखिए ये डायरेक्ट CPU में गया है। बैट ID यहाँ से होके ये डायोड, ये रजिस्टर से होके ये देखिए आपका CPU में चल गया है। ठीक है, और आपका बैट थर्म जो है वो आपका चार्जिंग IC में आया है, देखिए। और ये आपका VBAT का लाइन, और आपका चार्जिंग IC कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो दोस्तों देखिए ये है आपका VBUS का लाइन। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपका 5 वोल्ट यहाँ पे इन हुआ, और ये लाइन सीधा आया कहाँ पे, देखिए कौन सा IC आपको पता चल जाएगा कि चार्जिंग IC कौन सा है। तो ये देखिए ये V चार्ज ये इस IC पर इन कर रहा है, तो इसका मतलब यही आपका चार्जिंग IC है। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों चार्जिंग IC यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है क्वालकॉम में एक SMB IC भी होता है जो फास्ट चार्जिंग को आपका इनेबल करता है। तो इस पे देखिए, तो ये एक देखिए USB VBUS इन, तो एक तो 5 वोल्ट आपका यहाँ पर इन हो रहा है इस चार्जिंग IC पर। ठीक है, और एक देखिए कहाँ पे इन हो रहा है, और देखिए यहाँ पर इन हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर इन हो, ये दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको प्रॉपर पता चलेगा इसका स्कीमेटिक से। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हार्डवेयर सॉल्यूशन पे आप पूरा डिपेंड मत हुइए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत भी गलती होता है। जैसे कि ऐसे गलती आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप देखिए ये लाइन इन्होंने दिया है कि CPU का ये नंबर बॉल से यहाँ पे कनेक्टेड है। हो सकता है मतलब कि ये गलती नहीं है, हो सकता है ये पिन यहाँ से नहीं होकर यहाँ से भी हो सकता है। तो आपको अगर मान लीजिए ये लाइन ब्रेक है, तो आप अगर माइक्रो जंपर करना है तो आप एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। ठीक है, या फिर ये यहाँ से भी हो सकता है, या फिर यहाँ से भी हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा ही छोटा मोटा गलती हो जाता है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में पूरा डिपेंड मत हुई, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, इसमें हेल्प हमको मिलता है। तो लेकिन पूरा प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिलेगा एकमात्र डायग्राम से। ठीक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन से आपको 60-70% तो हेल्प मिल जाएगा, लेकिन 100% अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डायग्राम चाहिए। तो देखिए अभी ये जैसे कि चार्जिंग सेक्शन आपका हो गया, तो इस पे आप सारे ये GR वगैरह चेक कर सकते हैं, कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये देखिए ये आपका USB DMDP इस IC पर भी कनेक्टेड है, और ये VBAT का लाइन है आपका। यहाँ से आपका मतलब कि चार्जिंग IC 5 वोल्ट इन होकर यही से आपका आउटपुट दे रहा है। देखिए जैसे कि VBAT का लाइन ये है, तो ये लाइन कहाँ पे गया है, देखिए VBAT, ये यहाँ से आकर देखिए VBAT, ये कैपेसिटर से आके यहाँ से आके आपका सीधा बैटरी कनेक्टर पर चल गया है। ठीक है, तो हो सकता है ये आपका प्राइमरी चार्जिंग IC है, और ये आपका फास्ट चार्जिंग को इनेबल करता है, SMB के जैसे फास्ट चार्जिंग का IC। तो आपको और कुछ दिखाता हूँ, और कुछ मॉडल दिखाता हूँ, जैसे कि Vivo V21। अभी कोई दूसरा मॉडल देखते हैं, चलिए MI का कुछ देखते हैं। दोस्तों मैं आपको सारा 5G फ़ोन का ही दिखाता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट कोई पुराना फ़ोन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि सर सब लोग Redmi 5 ही क्यों लेते हैं, Redmi 5A क्यों लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप हार्डवेयर सॉल्यूशन, चलिए मैं आपको दूसरा कोई 5G मॉडल पे दिखाता हूँ। देखिए MI 10 5G। ठीक है, तो इस पर देखिए, मान लीजिए MI 10 की 5G आपके कोई फ़ोन आया है और उसमें आपका LCD लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, बैकलाइट नहीं आ रहा है, तो आप इसका LCD लाइट को सेक्शन को ओपन कीजिए। और देखिए ये रहा आपका LCD लाइट का सेक्शन पूरा, और ये रहा आपका LCD का कनेक्टर। ठीक है, तो देखिए ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसीलिए आपको ये वोल्टेज नज़र आ रहा है, ELVDD, AVDD, ELVSS। तो अगर IPS LCD होता तो इस पे VSP, VSN और VIO 1.8
और सीपीयू का MIPI का मतलब कि 10 लाइन वही होता। तो अगर आपको एमोलेड के, जैसे कि मैंने एंड्रॉयड IPS डिस्प्ले के बारे में एक पूरा थियोरेटिकल वीडियो भी डाला है और उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मैंने डाला है। अगर आपको सुपर एमोलेड पर भी आपको चाहिए वीडियो तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, तो मैं सुपर एमोलेड पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आपको ये सारा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि ELVSS क्या होता है, ELVDD क्या होता है, AVDD क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपको बताऊंगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, तो अलग से मैं एक उसका सुपर एमोलेड का वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये चीज़, ये डायोडा मोड। देखिए अगर आपके पास ये चारों मल्टीमीटर में से कोई भी एक मल्टीमीटर है तो तब तो आपका GR इन्होंने जो दिया है वो सेम मिलेगा। या फिर मान लीजिए आपके पास ये 4 बैंड का मल्टीमीटर नहीं है, कोई दूसरा बैंड का मल्टीमीटर है, तो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं सनशाइन का ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस पे जो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई बोर्ड आया तो कोई कनेक्टर पे आपको GR नहीं मिल रहा है, तो आपको पता करना है कि इस पिन पे कितना GR आता है, तो आप पता कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये देखिए B2B कनेक्टर, इसको कहते हैं B2B कनेक्टर, इसकी हर एक पिन पे कितना GR आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 562 ये OL। देखिए दोस्तों आपकी किसी मल्टीमीटर पे आपका एक भी दिखाता है, ठीक है, तो उसका मतलब अगर GOL लिखा है और आपके एक आ रहा है उसका मतलब सही है, क्योंकि उस मल्टीमीटर में एक ही आपका OL का काम करता है। और देखिए इसमें 550 VDD बूस्ट 5 वोल्ट, 550, 513, 479, 513, तो ऐसे करके आपको GR वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर आपके पास ये सेम मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर का फोटो भी इन्होंने दिया है, अगर आपके पास ये सेम मल्टीमीटर है तब तो आपको सेम GR मिलेगा, मतलब कि जो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है वही आपको सेम मिलेगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा मल्टीमीटर है, ठीक है, तो आपके पास कोई दूसरा मल्टीमीटर है लेकिन आपको यहाँ पे GR जैसे दिखा रहा है 562 562 और आपको यहाँ पे आ रहा है 650 या फिर 540, कोई आसपास है तो 150 के आसपास है, तो आप मान लीजिए कि वो सही है। अगर यहाँ पे 562 दिखा रहा है, आपके पास 650 आ रहा है, तो आप सोचेंगे आपका GR गलत है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक मल्टीमीटर का GR थोड़ा बहुत अलग होता है, हर का सर्किट अलग होता है मल्टीमीटर के अंदर का, तो इसीलिए थोड़ा बहुत 19-20 होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको बस चेक करना पड़ेगा, आपको आप पता कन्फर्म हो जाओगे कि ये मेरा लाइन सही है, GR आ रहा है, ठीक है, तो मेरा लाइन कट नहीं हुआ है या फिर शॉर्ट सर्किट नहीं। अगर बीप दे रहा है तो अगर यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे GR दिखा रहा है और आपको उस कनेक्टर पे बीप मिल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन मेरा शॉर्ट है, ठीक है। तो यही है दोस्तों हार्डवेयर सोल्यूशन। दोस्तों इसके बाद जो मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा उस पर मैं बिटमैप्स को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं स्कीमेटिक्स को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग से वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, चाहे वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर EMC रिलेटेड हो या फिर कोई टूल्स का अपडेट्स का न्यूज़ हो, ठीक है। तो आज हम हार्डवेयर सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, अगले दिन हम बिटमैप्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उस पर मैं स्कीमेटिक्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको दूसरा मॉडल दिखा देता हूँ, जैसे कि MI का एक दिखा दिया आपको, वीवो का भी एक दिखा दिया, चलिए ओप्पो का भी एक दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ओप्पो रेनो 4, ठीक है, ओप्पो रेनो 4 कोई आपके पास फ़ोन आया और उस पर आपका जो प्रॉब्लम है कि आपका मान लीजिए कि बैक कैमरा नहीं चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका बैक कैमरा नहीं चल रहा है, तो आप क्या क्या चेक करोगे? आप तो सबसे बढ़िया तो है, अगर कोई भी आपके पास कैमरा का ये प्रॉब्लम आए तो आप क्या करो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको ओपन होने देते हैं। आप सबसे पहले एक काम करना, एक डायोडा मोड का आप रीडिंग ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने देखिए फ्लुक मल्टीमीटर का किया है, तो आप कोई भी एक कर लेना, सनशाइन हो या फिर सनवा हो, कोई भी एक ओपन कर लेना। और मान लीजिए जैसे कि ये बैक कैमरा का ये हमारा से ये कनेक्टर है, ठीक है, तो इस कनेक्टर में कहाँ पे GR आना चाहिए, कितना GR आना चाहिए, तो आप यहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हर एक पिन का GR आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे कि ये पहले वाले पे देखिए 724, उसके बाद का वाला ग्राउंड है, उसके बाद 455, उसके बाद फिर एक ग्राउंड, उसके बाद चारों ये देखिए OL लिखा है, मतलब कि ये NC कनेक्शन है, मतलब इस पर कोई आपको GR नहीं मिलेगा, या फिर एक दिखाएगा या फिर आपका अगर ऐसा मल्टीमीटर है तो 0L दिखाएगा, ठीक है। देखिए इस पे देखिए
इस पे 1.8 वोल्टेज आएगा। देखिए VREG L13 का, ये LDO का सेक्शन का है, और 518 इसको GR मिलेगा। इस पे 1.8 वोल्टेज भी आता है, तो इन्होंने ये भी शो कर दिया, ठीक है। और ये देखिए VCAM D VDD, इस पे 518 की GR आएगा ये दोनों पिन पे। तो हर एक पिन का GR इन्होंने दिया है। तो आप पहले तो ये कनेक्टर का सारा GR अपने बोर्ड के साथ आप चेक कर लो। उसके बाद देखिए आपको क्या क्या चेक करना है। हार्डवेयर सोल्यूशन आप ओपन कीजिए, और उसके बाद देखिए ये सारे CPU का लाइन है, देखिए, ठीक है। LAN 0, LAN 1, LAN P, देखिए ये सारा लाइन जो है CPU से कनेक्टेड है, आप देखिए, ठीक है। देखिए ये सारा CPU का लाइन है, ये सारा जो लाइन है ये CPU पे कनेक्टेड है। और उसके बीच में अगर कोई कंपोनेंट्स होगा तो वो भी इन्होंने शो कर दिया। देखिए इस पे तो कोई नहीं है, अगर कोई कंपोनेंट्स होता तो वो भी आपको शो कर देता। जैसे कि देखिए VCAM VDD 0.1, तो ये देखिए ये कैप से होकर, ये कैप नहीं, ये देखिए ये VCAM VDD 01, ये जो लाइन है ये इस कैप पर कनेक्टेड है, देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर एक वोल्टेज, हर एक लाइन, ये सारे लाइन का आप GR चेक कर लो। जैसे कि पहले हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन करो, और देखो ये सारे पिन जो आपको दिखा रहा है, इस पिन का आपको, इसके साथ आप GR चेक कर लो, ठीक है। इसका सारा GR वगैरह चेक कर लो, कोई शॉर्ट है या नहीं, या फिर लाइन ओपन हुआ नहीं तो पड़ा है, या फिर हो सकता है आपका लाइन कोई शॉर्ट हो, या फिर हो सकता है ये जो CPU, ज़्यादातर आप देखना दोस्तों अभी का जो फ़ोन है इसमें ये जो CPU का लाइन है ये आपका मिस होता है, मतलब कि आपको कोई GR नहीं मिलेगा इस पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई बीच में कंपोनेंट्स है तो उस पर काम करना पड़ेगा। जीरोम्स का रजिस्टर है, तो अगर वो खराब हो गया तो या तो उस पर जंपर लगाओ, या फिर उसको रिप्लेस करो, या फिर रजिस्टर वगैरह भी सही है, आपको रजिस्टर की किसी भी सिरे पे GR नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, CPU से गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, CPU रिवॉल्व। जैसे कि अभी तो आपको पता ही है 90% फोन CPU रिवॉल्व से ही काम हो जा रहा है, लेकिन कोई कोई भाई जो टेक्नीशियन है उसके वजह से काम बढ़ जाता है कि उन्होंने CPU का काम करने के पहले उन्होंने शायद पता नहीं है, तो कहीं कहीं पे पावर सेक्शन पे, नेटवर्क सेक्शन पे हीट वगैरह देते हैं, तो उससे वो IC खराब हो जाता है। अगर कोई अब वो दुकानदार को रिटर्न कर देता है, वो फ़ोन कस्टमर को रिटर्न कर देता है, फिर वो कस्टमर किसी और के पास लेके जाता है। अब अगर उस भाई को पता है, वो सही से चेक करेगा, उसको पता चलेगा कि ये तो पावर IC खराब है, उसके बाद वो पावर IC डालेगा नया, फिर वो CPU रिवॉल्व करेगा, फिर जाके फ़ोन खड़ा होगा। तो इस तरह से हम टेक्नीशियन की वजह से ही काम अभी बढ़ रहा है। वैसे तो 90% फ़ोन अभी CPU रिवॉल्व से ही हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई हीट वगैरह दीजिए। पहले ही ऐसा मत कीजिए कि पेस्ट लगा के हीट दे के आप बोर्ड को डैमेज मत कीजिए। तो ये देखिए ये सारा जो है, तो देखिए ये VREG L13 1.8, तो देखिए ये यहाँ से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। देखिए तो मतलब कि एक LDO के जैसे काम कर रहा है। देखिए एक कैमरा के लिए अलग से एक IC दिया है उन्होंने, ये देखिए VCAM VDD, ठीक है। देखिए ये हो सकता है इसका इनपुट वोल्टेज है, इसका इनपुट वोल्टेज है। VREG BOBA, देखिए ये लाइन यहाँ से भी कनेक्टेड है। तो आपको हर एक ये चीज़ चेक करना होगा। तो इसी तरीके से हार्डवेयर सॉल्यूशन हमारा हेल्प करता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बिटमैप्स भी एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आपको मैं और एक मॉडल दिखा के उसके बाद वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जैसे कि चलिए कोई सैमसंग का मॉडल ओपन कर लेते हैं, जैसे कि M सीरीज़ का कोई फ़ोन ओपन कर लेते हैं। चलिए M315, ठीक है। मान लीजिए इस पे आपको जैसे कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, ऑन ऑफ वोल्टेज। मान लीजिए कि आपकी पावर की जो शॉर्ट करते हैं आप ग्राउंड के साथ, या फिर कोई जो TP होता है उसके साथ जो शॉर्ट करते हो, सैमसंग में तो अभी ग्राउंड नहीं देता है, कोई एक दूसरा लाइन होता है, एक पावर IC से और एक शायद CPU से, तो उससे आपका देखिए उसको दोनों को शॉर्ट करके आपका फ़ोन ऑन होता है। तो आप देखिए अगर आपको कनेक्टर पे देखिए पावर की पर आपको वोल्टेज वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी पावर की कहाँ से लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए ये है आपका पावर की, और ये लाइन देखिए कहाँ पे गया है, ये यहाँ से आके एक रजिस्टर है, ये शायद जीरोम्स का रजिस्टर होगा, ये पावर की देखिए लिखा हुआ है, और ये पावर की सीधा गया कहाँ पे, देखिए इस IC पर, ठीक है। ये IC से निकल के ये कनेक्टर पे उसके बीच में एक जीरोम्स का रजिस्टर है। हो सकता है आपका ये रजिस्टर ओपन हो गया है, या फिर इसका रजिस्टर खराब हो गया है, या फिर ये IC खराब हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद आप काम कीजिए। पहले आप चेक कर लीजिए, या तो आपको GR नहीं आएगा, या फिर आपको वोल्टेज नहीं आएगा। तो आपको हर एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे GR आपको कितना आ रहा है। इसके बाद बैटरी लगा के, जैसे कि पावर की को हमको पता है कि बैटरी लगाने से ही
वोल्टेज आ जाता है पावर की पर, ठीक है। तो आप बैटरी लगा के यहाँ पर वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हार्डवेयर सोल्यूशन हमारा काम होता है। हार्डवेयर सोल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिटमैप्स की एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं पार्ट 3 जो लाऊंगा उसमें मैं स्कीमेटिक्स को भी एक्सप्लेन करूंगा आपके पास। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या फिर कोई भी डाउट रहेगा तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि मेरे हमको ये इस जगह पे समझ नहीं आया, फिर और कुछ डिटेल्स में बताओ। तो हो सकता है कि मैं वो भी वीडियो आपके लिए बना दूं, उसके बाद ही पार्ट 2 लेके आऊँ। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट आपके पास रह गया है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उसको क्लियर करूँगा। उसके बाद ही मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग से वीडियोज़ हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MMC से रिलेटेड। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय।